तो सावन का महीना चल रहा है और आज दूसरा सोमवार है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको 10 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके से भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। ये हम आपको 10 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों के तस्वीर देखिए, भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार दिल्ली, गाजियाबाद, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर और गोरखपुर से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी से भी, काशी विश्वनाथ की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रयागराज की भी तस्वीर देखिए किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या में भी ऐसी ही तस्वीरें अयोध्या से भी देखने को मिली, जहां तो देखिए किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। बागपत में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, बागपत, मुरादाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद और तमाम जगहों पर जो है वो भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालय भक्त पहुंच रहे हैं। जयपुर, झारखंड, ये तमाम जो राज्य हैं, राज्यों के अलग अलग कोने से, अलग अलग मंदिरों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। पूरा जो देश है वो महादेव की भक्ति में बिल्कुल सराबोर नजर आ रहा है। देखिए भक्त जो है भारी संख्या में मंदिर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ एक ही मन में आशा और एक ही मन में उम्मीद, जहां भगवान शंकर को जल अर्पित करना है, क्योंकि सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है। भक्तों को पूरे साल भर इस महीने का इंतजार होता है। तो पवित्र महीने सावन का आज दूसरा सोमवार है। मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में शिव भक्त जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं और आज सावन का दूसरा सोमवार। इस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर और सभी जल लेकर अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो कई श्रद्धालु हरिद्वार से जल उठाते हैं और अलग अलग शिव भक्त जो है अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर जल अर्पित करते हैं। ये देखिए दूध और जल से भगवान शंकर को स्नान करवाया जा रहा है। ये आपको महाकालेश्वर की तस्वीर दिखा रहे हैं, उज्जैन महाकाल की तस्वीर, जहां भस्मारती की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां भक्त भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। और माना जाता है कि भगवान शिव जो भोले हैं वो सिर्फ जल से ही खुश हो जाते हैं, महज भक्ति से खुश हो जाते हैं। और देखिए ये तस्वीर जहां सावन का दूसरा सोमवार है और बहुत ही अलौकिक तरीके से भगवान का श्रृंगार किया गया है, मंदिरों को सजाया गया है। अलौकिक छटा जो है एक मंदिरों में देखने को मिल रही है। तस्वीर देखिए जहां भगवान के ऊपर धतूरा, बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, दूध अर्पित किया जा रहा है, जल अर्पित किया जा रहा है। और आज सावन का दूसरा सोमवार है और भक्तों का तांता जो है वो लगातार मंदिरों में लगा हुआ है। भक्त हाथ में फल, जल और धतूरा और साथ ही भांग लेकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मंदिर पहुंचे हुए हैं। नहीं, बहुत आनंद की बात है। यहाँ तो आने के बाद परमानंद प्राप्त होता है और उसको शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। बाबा महाकाल साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये एक धर्म स्थल नहीं, साक्षात भोलेनाथ का स्थान है। यहाँ आने के बाद भी शांति मिलती है, उसकी कल्पना की जा सकती। और यहाँ जो सोच के जाओ वो सबसे बड़ी बात है। हम देश के बारे में सोचें, हम मोदी जी के बारे में सोचें, हम प्रदेश के बारे में सोचें, सबका कल्याण होता है और शक्तियों को बाबा के बहुत कृपा है। और इसलिए सोमवार के दिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे को आते आते लगभग 40-45 वर्ष हो गए हैं और सुबह मैं बाबा के दर्शन करता हूँ तभी मुझे आनंद आता है। तो यहाँ की व्यवस्था वगैरह भी काफ़ी सुधर गई। अब तो आसानी से दर्शन भी हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं। जो जैसे दर्शन चाहता है वैसे बाबा दर्शन करते। मैं सभी व्यवस्थापकों को भी बधाई दूँ। तो सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर कैलाश विजयवर्गीय भी मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम बातें भगवान शंकर को लेकर साझा की। तो वहीं सावन का दूसरा सोमवार है आज और हरिद्वार में भी आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। बल्केश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं शिवालयों में जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। तो हरिद्वार में जो भक्त
पहुंचते हैं वो मां गंगा का स्नान करके वहां से जल उठाते हैं और अपने अपने गंतव्यों की ओर निकलते हैं, तो हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि आज सोमवार है और सावन का दूसरा सोमवार है आज, और भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि है और उससे पहले सभी भक्त जो हैं वो कावड़ लेकर अपने अपने गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं, ताकि शिवरात्रि तक भगवान शंकर को जल अर्पित किया जा सके। तो वहीं जो भक्त हैं जो अपने आसपास के मंदिरों का रुख करते हैं, वहां पर भी आज भारी भीड़ देखी जा रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शंकर को जल अर्पित करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। तो हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में कावड़ियों का स्वागत किया गया है। सीओ वरुण मिश्रा, अनीता चौहान ने कावड़ियों का स्वागत किया है। सीओ वरुण मिश्रा, अनीता चौहान ने कावड़ियों पर फूल भी बरसाए हैं। तो कल सीएम योगी ने कावड़ियों पर फूल बरसाया था और आज हापुड़ से ये तस्वीर सामने आई जहां गढ़ मुक्तेश्वर में कावड़ियों का स्वागत किया गया और सीओ वरुण मिश्रा और अनीता चौहान इन्होंने कावड़ियों पर फूल बरसाए हैं, उनका स्वागत किया है। और देखिए कावड़िए किस तरीके से झूमते हुए नजर आए, भगवान शंकर की भक्ति में झूमते हुए नजर आए। तो वहीं कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है, फूल बरसाए गए हैं। सीओ वरुण मिश्रा और अनीता चौहान ने फूल बरसाए। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है। सुबह से ही गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में भी शिव भक्तों का हुजूम लगा हुआ है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता कपिल मेहरा ने मौके का जायजा लिया। क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं और किस तरीके से शिव भक्त भारी संख्या में वहां पहुंचे हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मठ मंदिर में, इस मंदिर में मेरे पीछे आप जो लाइनें देख रहे हैं, ये वो तमाम शिव भक्त हैं जो रात को 12 बजे से ही लाइन में लग गए थे, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और मंदिर के अंदर जल चढ़ाने के लिए तमाम ये बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष है लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। मान्यता है कि अगर आप सोमवार वाले दिन शिवलिंग पे जल अर्पण करते हो तो महादेव जो आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब ये पीछे देख सकते हैं दुधेश्वर मंदिर का गर्भगृह है। इस गर्भगृह के अंदर शिवलिंग स्थापित है, जिसका माना जाता है कि रामायण काल से शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। किस समय में यहाँ पर रावण के पिता जो थे भगवान विश्वकर्मा जी, उन्होंने भी यहाँ पूजा करी थी। इसके अलावा इसका इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज से भी जोड़कर बताया गया है कि जब मुगलों से उनकी लड़ाई चल रही थी तो वह इसी मंदिर में आके छुपे थे। अब ये जो मंदिर है इसकी मान्यता इतनी है कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो भक्त हैं लगातार सुबह से आ रहे हैं। ये बात करने की कोशिश करते हैं कुछ उन भक्तों से कि वो कब से लाइन में लगे हुए हैं और क्या इस मंदिर की मान्यता, क्या वो अपनी से यहाँ पर आए हैं। मैं रमेश गीता। कब से लाइन में लगे, क्या मान्यता, किस चीज के लिए आप यहाँ पर आए? भोले पे जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ाने के लिए। तो माना जाता है कि मान्यता पूरी होती है। हाँ जी, होती है मान्यता, होती है पूरी। देखिए वो भक्त जो बता रहे हैं, जल चढ़ाने के बाद जो मान्यता जो आप मांगते हैं, मुरादें आपकी पूरी होती है। इसीलिए शायद महत्व है इस मंदिर का, जो यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो शिव भक्त यहाँ पर आते हैं। ये बात करते हैं कुछ और शिव भक्तों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आज सोमवार के दिन जल अर्पण या अपने शिवालयों पर कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, महसूस कर रहे हैं। ये आपका नाम? आज आप मंदिर में आए, कब से लाइन में लगे और क्या मान्यता है कि मुरादें पूरी होती है? पूरी होती है मुरादें। पूरी होती है। तो आप कब से लाइन में लगे हुए हैं? मैं भी 1 घंटा हो गया लगे। 1 घंटा हो गया। देखिए ये वो शिव भक्त है जो घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं। जी आपका नाम? गीता शर्मा। जी बताइए, यहाँ जल चढ़ाने से बोलते हैं कि मान्यता पूरी होती है। होती है भैया। तो आप कब से जल चढ़ा रहे हैं यहाँ पर? मेरे तो कुछ ही समय से जल चढ़ा रहे भैया। जी 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 जी। देखिए ये वो शिव भक्त है जिनका अटूट विश्वास है कि इस मंदिर में जल चढ़ाने से उनकी मान्यताएं पूरी होती है। बहरहाल आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसके बाद जो सोमवार पड़ेगा महाशिवरात्रि के जल के बाद ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्साह ऐसा है कि मानो शिवरात्रि का जल चढ़ रहा हो। न्यूज इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है और भक्तों का तांता लगातार मंदिरों में लगा हुआ है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर शिव के द्वार पहुंच रहे हैं ताकि उनकी मान्यता और जो उनके मन में मन्नत है वो भगवान शंकर पूरी करे। खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है, यहाँ रुकेंगे।